हेलो फ्रेंड, आपकी प्यार के एपिसोड नंबर 400 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपकी दिए को देखती है कि वो बुझ रहा होता है, तभी वो दिए को अपने हाथों से मतलब वो कवर करती है और घबरा जाती है कि आखिर में दिया क्यों बुझ रहा है। तभी वो घबराते हुए वहाँ से भागती है नीचे की तरफ। यहाँ बाबूजी सुमन को मतलब थपकी के मटके की रस्म की जो भी तस्वीरें होती हैं वो दिखा रही और दिखाते हैं। और तभी सुमन भाभी कहती हैं कि सभी लोग मार्केट करने गए हैं थपकी की शादी की। इधर जो ध्रुव होता है वो कहता है मैंने तो ऑनलाइन ही सभी थपकी और मेरी शादी की मैंने ऑर्डर कर दी है। इधर जो माँ जी होती है वो कहती है कि अभी तक बिहान क्यों नहीं आया और अभी बारिश भी होने लगा। इधर बिहान जो होता है वो पानी में डूब रहा होता है और काफ़ी चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ें नहीं सुनता है। यहाँ थपकी भागते हुए नीचे की तरफ आती है। सभी लोग घबरा जाते हैं कि क्या हुआ थपकी। तभी वो थपकी कहती है कि सुमन भाभी बाबूजी बिहान कहाँ है। तभी वो लोग बताते हैं कि बिहान तो गया है वहाँ पे इनार के पास, क्योंकि वहाँ पे वो मतलब माँ ने उसे बुलाया था। तभी थपकी जो होती है वो वहाँ से भागते हुए जाती है, कहती है मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, लग रहा है कि बिहान की जान खतरे में है। तभी वहाँ से सभी लोग उसके पीछे पीछे भागते हुए जाते हैं। इधर थपकी आती है माँ के पास। माँ से पूछते हैं कि माँ बिहान कहाँ है। तभी वो कहती है कि बिहान तो यहाँ नहीं आया, लेकिन तुम सब यहाँ पे क्यों आ गए। तभी वो कहती है कि बिहान यहाँ नहीं आया तो आखिर में बिहान कहाँ है। इधर बिहान जो होता है वो थपकी की बातें सोच रहा होता है कि थपकी ने उसे सीटी दे रहती है और कहती है कि जब भी तुम बिहान मुसीबत में रहना इस सीटी को बजाना, मैं तुम्हारे पास तुरंत पहुंच जाऊंगी। तभी बिहान जो होता है इन सभी बातों को याद करने के बाद वो सीटी को बजाता है और सीटी की आवाज़ तुरंत थपकी के कानों में जाता है। थपकी सुन लेती है और थपकी कहती है ये तो बिहान की आवाज़ है और बिहान ने सीटी बजाया है, बिहान ने मुझे बुला रहा है, क्योंकि बिहान दूसरी तरफ है, क्योंकि ये सीटी मैंने उसे दिया था कि मुसीबत में होना तो बिहान मुझे बुलाना ज़रूर। इधर जो ध्रुव होता है वो कहता है कि मेरे सारे प्लान चौपट हो गया, फिर से बिहान को थपकी बचा ही लेगी आखिर में। तभी ध्रुव जो होता है वो काफ़ी गुस्सा करता है, लेकिन फिर भी वो पीछे पीछे उनके जाता है। इधर बिहान एकदम डूबने ही वाला होता है, अपने हाथों को ऊपर करता है कि मतलब वो लोग आए तो देख लें। इधर थपकी चारों तरफ ढूंढते ढूंढते जाती है, बिहान बिहान चिल्लाती है, लेकिन बिहान का कहीं पता नहीं रहता है। उस कुएं के पास तो आ जाती है, फिर उसकी छतरी देखती है और छतरी देखने के बाद कुएं के अंदर झांकती है। जैसे ही तो बिहान एकदम डूब रहा होता है, तभी सभी घर वाले वहाँ पे आ जाते हैं और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि बिहान डूब रहा है। तभी सभी लोग क्या करते हैं कि रस्सी को बांधते हैं, रस्सी खोजते हैं, रस्सी खोजने के बाद रस्सी को बांधते हैं और रस्सी मतलब बिहान की तरफ फेंकते हैं और बिहान रस्सी को पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है। जो ध्रुव होता है वो भी साथ में खींच रहा होता है, लेकिन वो भी मनमौजी और वो एकदम साइड में होता है। तभी अचानक से वो रस्सी को छोड़ देता है, जिससे कि बिहान फिर से गिरने लगता है। तभी बाबूजी चिल्लाते हैं कि ध्रुव तेज पकड़ो रस्सी, क्यों बार बार मतलब ढीला कर दे रहे हो। तभी वो कहता है हाँ बाबूजी मैं पकड़ता हूँ। तभी बिहान जो होता है वो रस्सी को पकड़ के फाइनली ऊपर आ जाता है। सभी लोग घर वाले उसे घर लेके आते हैं और यहाँ पे सभी लोग रूम में उसकी सेवा मतलब में लगे रहते हैं कि बिहान तुम वहाँ कैसे पहुँचे। तभी बिहान कहता है आप लोग घबरा क्यों रहे हैं, मैं तो अब ठीक हूँ, अब आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। तभी बाबूजी कहते हैं कि तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी। तभी वो कहता है कि अरे नहीं मैं तो माँ से मिलने गया था। तभी जो वसुंधरा जी होती हैं वो कहती हैं कि लेकिन मैंने तो तुम्हें पीछे वाले कुएं पे बुलाया, आगे वाले कुएं बुलाया था, तो तुम पीछे वाले कुएं पे क्यों गए। तभी वो कहता है कि अरे माँ मुझे तो ध्रुव ने बताया था कि मतलब आप पीछे वाले कुएं पे हैं। तभी वो जो माँ जी होती हैं वो कहती है कि ठीक है तुम वहाँ गए तो गए, लेकिन तुम वहाँ कूदे क्यों। तभी वो बताता है कि वहाँ पे आपकी साड़ी कलर की एक साड़ी पड़ी हुई थी अंदर, तो मुझे लगा कि आप उसमें हैं, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे मैं उसमें कूद गया था। तभी इधर सुमन भाभी से कहा जाता है कि आपने गलत एड्रेस क्यों दिया था। तभी सुमन भाभी कहती है कि अरे नहीं मैंने कुछ नहीं कहा था, मैं तो ध्रुव देवर जी को बता दिया था कि ध्रुव देवर जी बिहान को बता दीजिएगा। तभी जो ध्रुव होता है वो एकदम घबरा जाता है और कहता है कि अरे मुझे लगा था ना कि मेरी रस्म भी वहीं हुई थी उसी कुएं पे, तो हो सकता है कि तुम्हारी रस्म भी वहीं पे होगी, इसीलिए मेरे दिमाग में वही था और कुछ नहीं। तभी जो ध्रुव बयान होता है वो कहता है अरे नहीं भाई तुम्हारा तो बस मकसद था बताना कि तुम इस कुएं पे जाओ, लेकिन वहाँ तो मैं अंदर मैं ही कूदा था और तुम्हारा यही डिसीजन थोड़ो था। तभी जो सुमन भाभी होती है वो कहती है कि ठीक है लेकिन सेम साड़ी वहाँ पे कैसे आ सकती है। तभी वहाँ पे सभी लोग कहते हैं अरे छोड़ो जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन
भाऊजी कहते हैं कि मेरा बच्चा तो ठीक है ना, इसलिए तुम लोग सब चलो, और सभी को कहते हैं हेलो कि तबकी तुम यहीं पे रहना, बिहान का ध्यान रखना। तभी वहाँ पे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जो तबकी होती है बिहान को मतलब बिहान के मत्थे को सहला रही होती है और काफ़ी चीज़ें सोच रही होती है। तभी बिहान जो होता है वो सो रहा होता है, लेकिन फिर जग जाता है और कहता है कि क्या बात है, मैं तो बच के आ गया लेकिन तुम अभी भी वहीं डूबी हुई हो और क्या सोच रही हो। तभी वो कहती है कि बिहान तुम अपना ख्याल रखा करो और अच्छे से रहा करो, मुझे बहुत टेंशन होती है अपनी किस्मत पे और बहुत चिंता रहता है क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। तभी जो बिहान होता है वो दिलासा देता है कि तबकी ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा किस्मत मेरे से जुड़ गया है, इसलिए अब तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। तभी तबकी बिहान को सुला देती है। सुलाने के बाद वो उसके दिमाग में यही खटक रहा होता है कि आखिर में सेम साड़ी वहाँ पे कैसे आ गई। तभी वो क्या करती है कि धीरे से अपने फ़ोन को उठाती है और कॉल कर देती है शॉप वाले को। फिर तबकी पूछती है कि दादी ने जो आपसे साड़ी मंगवाई थी आपके शॉप से, क्या उसी में का सेम किसी और ने ऑर्डर किया था क्या हमारे घर से। तभी वो कहता है कि हाँ, ध्रुव ने ऑर्डर किया था अपने पत्नी के लिए। तभी तबकी जो होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, थैंक यू अंकल। तभी जो वो दुकान वाला कहता है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। इधर तबकी काफ़ी गुस्सा हो जाती है, कहती है ध्रुव मुझे पता था तुम्हारा ये सब कांड है, लेकिन ध्रुव पांडे मैं तुम्हारी सच्चाई बहुत जल्दी सबके सामने लेके आऊँगी। इधर सभी लोग डेकोरेशन कर रहे होते हैं शादी की। तभी वहाँ पे जो माजी होती हैं वो सबको समझाती हैं कि किसको क्या क्या करना है और सबसे पूछती हैं कि सब लोग क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तभी तबकी जो होती है वो ध्रुव पे ध्यान रख रही होती है कि ध्रुव क्या क्या कर रहा है, उसी के पीछे लगी रहती है। तभी जो ध्रुव होता है वो कुछ मतलब फ़ोन पे लगा हुआ रहता है। इधर माजी बाबूजी से कहती है कि बाबूजी मतलब उनसे कहते हैं कि ये चीज़ हो गया। तो वो कहता है कि हाँ हो गया, लेकिन चलिए देख लेते हैं एक बार जाके। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जो तबकी होती है वो ध्रुव के पीछे लगी रहती है। तभी ध्रुव जो होता है वो फ़ोन पे बात करता है कि मैंने जो चीज़ ऑर्डर किया था क्या आप लोग ला दिए हैं। तभी तबकी पीछे से आती है और कहती है आपने क्या मंगाया है, आप क्या बता सकते हैं मुझसे। तभी जो ध्रुव होता है वो एकदम हड़बड़ा जाता है और तबकी की बातों का जवाब नहीं देता है। तभी तबकी कहती है कि आपने अब कौन सी नई चाल चली है मुझे बताइए, नहीं तो फिर मैं अगर जान गई तो अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पे अश्विन भी आ जाते हैं और कहते हैं कि ध्रुव तुमने जो बांस मंगवाया था वो सारे बांस आ गए हैं, तुम एक बार जाके चेक कर लो कि सारे आ गए हैं कि नहीं और सारे सही हैं कि नहीं। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, कोई नहीं भाई, अभी जाता हूँ। तभी इधर तबकी जो होती है वो काफ़ी वो हो जाती है और कहता है ध्रुव की ठीक है तबकी, तुमको अब पता चल गया कि मैं क्या मंगवाया हूँ। तभी तबकी वहाँ से चले जाते हैं। ध्रुव जो होता है वहाँ यहाँ पे बांस को मंगवाता है और एक रूम में मतलब लेके आ जाता है। फिर बांस को क्या करता है कि उसमें कोई लिक्विड लगाया रहता है जिससे कि एक चिंगारी लगाने से पूरा बांस जल जाता है। और क्या करता है कि एक चिंगारी लगाता है और पूरा बांस जल जाता है। फिर वो कहता है कि अब ऐसे ही तबकी और बिहान का मैं मंडप जलाऊंगा और तबकी कुछ नहीं कर पाएगी और ऐसे ही उन दोनों का सपना एकदम चूर होगा और उसके बाद तबकी मेरे से शादी करेगी। इधर वो सारी चीज़ें सोच रहा होता है। सभी लोग इधर डेकोरेशन में लगे होते हैं। तभी जो ध्रुव होता है वो मंडप बना रहा होता है, जिसे देखने बिहान आ जाता है और तबकी पीछे से आ जाती है। बिहान कहता है अरे वाह भाई, तुमने तो मंडप बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन तुम मंडप इतना मतलब वो कंजेस्टेड क्यों बनाया। तभी वो कहता है कि इसलिए मैं बनाया हूँ कि तुम दोनों के सिवा कोई अंदर ना जा सके और तुम लोग अच्छे से फेरे वेरे ले सको। तभी वो कहता है कि अरे भाई, तुम तो बहुत अच्छे से हम लोग का ध्यान रखते हो, चलो कोई बात नहीं, तुम मतलब ये सब ऑर्डर की तुम ये सब डेकोरेशन कर रहे हो तो सबसे अच्छा कर रहे हो। तभी वहाँ से बिहान चला जाता है क्योंकि उसका कॉल आ जाते हैं। तभी जो तबकी होती है वो ध्रुव के पास आती है और कहती है कि अब आपका को क्या नया चाल है, क्या आप मुझे बताएंगे। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि क्या तबकी हमेशा मेरे पे शक करती रहती हो और क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। तभी वो कहती है कि अभी तक तो आप मेरे शादी को तोड़ने में लगे थे, लेकिन आज आप मेरे मंडप सजा रहे हैं, कुछ तो बात है। तभी जो यहाँ ध्रुव होता है वो कहता है कि अरे तबकी ऐसा कुछ नहीं है, क्यों हमेशा नेगेटिव सोचती रहती हो। तभी क्या होता है कि जो मंडप सजाया रहता है ध्रुव, उसमें से एक बांस निकल के गिर जाता है, जो कि तुरंत ध्रुव उठा लेता है, उठा के लगा देता है। फिर वहाँ बिहान आता है और बिहान कहता है कि अरे भाई ये मतलब कैसे हो गया। तब जो ध्रुव होता है वो कहता है कि कुछ नहीं भाई, यहाँ पे मैंने रस्सी नहीं लगाया था और रस्सी लगा दूंगा तो सही हो जाएगा। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि ठीक है भाई, मैं लेके आता हूँ। तभी जो
बिहान वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी बाबूजी उसे बुला लेते हैं। बिहान जो होता है वो कहता है थपकी से कि थपकी तुम जाके रस्सी लेके आओ और मैं जा रहा हूँ, बाबूजी मुझे बुला रहे हैं। तभी जो थपकी होती है जैसे रस्सी लाने जा रही होती है, तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है अरे थपकी तुम दुल्हन से हम लोग काम थोड़ा करवाएंगे। तभी थपकी कहती है कि बिहान ने कहा है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तभी जो थपकी होती है वहाँ से चल देती है। ध्रुव जो होता है वो कहता है कि अब क्या हो करूँ, कैसे रोकूँ थपकी को स्टोर रूम में जाने से, क्योंकि मैंने जो प्लान सोचा है वो कहीं थपकी के साथ ना हो जाए। मैंने तो ये सब सारे बिहान के लिए सोच रखा है। यही एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, कमेंट करें।